उचाना विधानसभा से राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। एक बहुत ही अनोखी खबर है आज। हमारे साथ हैं आदित्य वेश, स्वामी आदित्य वेश के नाम से आजकल विख्यात है। भयंकर खबर मैं आज आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। विधानसभा उचाना के अंदर कांग्रेस का ये चौथा से पांचवा ऑफिस खुल चुका है और हर टिकटार्थी जनता के बीच में एक बहुत बड़ा दावा करते हैं कि टिकट मेरे हिस्से में ही आएगी। वो आने वाला समय बताएगा टिकट कौन लेके जाएगा, किसका भाग्य उदय होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद एक लहर सी बन चुकी है कि अब की बार तो सरकार कांग्रेस की आएगी और उस अवसर को कोई भी ठुकराना नहीं चाहता, उससे वंचित नहीं रहना चाहता। तो आज जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जो रहते हैं, सभी की आज जो इच्छा है, जो आकांक्षा है, वो ये है कि विधानसभा उचाना से मुझे टिकट मिले और मैं विधानसभा उचाना में विजय हासिल करूं। आदित्य वेश जी हमारे साथ हैं। आदित्य वेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका चेहरा है ना रोशनी में होना चाहिए सर। चलो रोशनी ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि इधर से थोड़ा सा ठीक है। आ जाओ, उधर आ जाओ, कोई नहीं, जैसा आपको चमकना चाहिए। चमकना चाहिए। चलो, तो ये चमक ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल, तो कार्य की चमक महत्वपूर्ण होती है, उसी को महत्व मिलता है। लेकिन समय की जो आवाज़ होती है, समय की जो भावना होती है, वो कहीं ना कहीं निकल करके आती है कि चेहरा चमकना चाहिए और चेहरे के अंदर चमक होनी चाहिए। तो आदित्य वेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, एक बात बताइएगा, आज हो क्या रहा है? कांग्रेस के इतने प्रत्याशी, वो भी एक ही विधानसभा में, आखिर ये कहाँ तक जाकर के लहर रुकेगी? बहुत अच्छी बात है। और दूसरी ये कि जहाँ उम्मीद होती है, जहाँ आशाएं होती हैं, वहीं कुछ न कुछ कार्य भी होता है। यदि निराशा है तो कार्य भी कम तेज़ी से आगे बढ़ता है। एक सारे साथियों में ये विश्वास है, साथियों में नहीं, आम जनमानस में, पूरे हरियाणा में ये विश्वास है कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। शायद उसी उत्साह का ये परिणाम है जो आप कह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी एक व्यक्ति को तो टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलेगी ना? बिल्कुल। गली गली में या गांव-गांव के हर व्यक्ति को तो नहीं मिलेगी ना टिकट। हाँ, तो जिसको मिलेगी तो दूसरे विद्रोह तो नहीं करेंगे? विद्रोह नहीं करेंगे, ये राजनीति का हिस्सा है और लोकतांत्रिक ये हिस्सा है। आप किसी भी पार्टी में हैं, निश्चित तौर पे आपका अधिकार है कि आप टिकट मांगें। आज जितने भी साथी लगे हुए हैं, वो सारे के सारे साथी विश्वास करते हैं कि यदि टिकट उनको मिलती है तो निश्चित तौर पे जीतेंगे। शायद इसीलिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं। नहीं, टिकट आदित्य वेश को दे दी तो अन्य साथी, उनके दिल पे क्या बीतेगी? फिर दूसरी बात, हर टिकटार्थी के जो कांग्रेस की टिकट मांग रहा है, उनके दिल में डर भी है और पिंडियाँ एक नाम से कांपती भी है। अगर वो नहीं आया तो मुझे मिलेगी टिकट, ऐसी सोच भी क्यों है? क्या अंदर नहीं कोई भय है भाई टिकट आला कमान से शायद उधर ही चली जाए? देखो, मेरे को तो कोई भय नहीं है। आपकी किसी से बात होगी मैं नहीं कह सकता, मैं अपनी बता रहा हूँ। मैं पॉजिटिव पॉलिटिक्स और पार्टी पॉलिटिक्स में विश्वास करता हूँ। मैं विचार के लिए, मुझे लगा कि जब किसान आंदोलन चला, बीजेपी ने गलत किया तो वो नहीं करना चाहिए था। और जो 2 करोड़ रोज़गार हर साल देने की बात थी, वो रोज़गार नहीं मिला, तो मुझे लगा कि कुछ सोचना चाहिए। ये जो घटनाक्रम रहा, एक जुमले जो पीछे आए और उनके दम पे एक सरकार भी बनी, वो सरकार वो इतना बड़ा काम नहीं कर पाई जो आशाएं, जो संभावनाएं लोगों को दिखा करके सरकार आई थी। आज जो कांग्रेस में आप एक बात कह रहे हैं कि कई टिकटार्थी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे टिकट मिल गई तो दूसरे, मैं ये कहता हूँ कि मैं आवेदन कर रहा हूँ पार्टी में, मैंने आवेदन किया है कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए। मेरी संभावनाएँ, मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी संभावनाएँ हैं और मैं, यदि मुझे टिकट मिलती है तो पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा और बड़े मार्जिन से जीत करके मैं ये टिकट जो है आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और पार्टी हाईकमांड के झोली में डाल देंगे कि ये आप लीजिए। दूसरी बात है, मैं ये भी कहता हूँ साथ में, यदि मेरे ऊपर मतलब वो ना करके, जैसे आपने कहा कि सर्वे के आधार पे पार्टी टिकट देती है, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय चौधरी उदय भान जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, और आदरणीय दीपक बावरिया जी जो पार्टी के प्रभारी हैं पूरे प्रांत के, ये तीनों किसी के भी कंधे के ऊपर हाथ रखेंगे उचाना में, मेरे को छोड़ करके किसी को भी कह रहा हूँ मैं आपको,
तो मैं आपको कम से कम मेरे से तो ये सुनने को नहीं मिलेगा कि इनको क्यों दे दी, मुझे क्यों नहीं दी। मैं बिना उसके बुलाए के भी तो भी अपनी गाड़ियाँ, अपने साधन, अपनी टीम लगा करके यहाँ से जिता करके भेजेंगे, क्योंकि मुझे पता है, पूरा हरियाणा जानता है, जो उचाना जीतेगा वही हरियाणा जीतेगा, वही हरियाणा जीतेगा। तो आखिर ये केंद्र बिंदु क्यों बनता है उचाना? भाई उचाना ही जीतेगा तो हरियाणा जीतेगा। यहाँ अब बड़े बड़े नेता भी ताल ठोक रहे हैं, चलो उन्होंने पहले ही, उनका तो पहले ही कब्जा है उस पर, उनके पंजे बड़े मजबूत हैं। दुष्यंत चौटाला भी यहाँ से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, और चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कह रहे हैं कि दोबारा हमारा ही परिवार का कोई एक सदस्य चुनाव लड़ेगा, विजेंद्र सिंह लड़ेंगे। लेकिन उस नाम से तो हर एक टिकटार्थी जो है खुंदक भी खाता है। टिकटार्थी नहीं, यहाँ तक कि जनता भी खुंदक खाई हुई है। जब भी हम किसी साथी के साथ जाते हैं, किसी भी टिकटार्थी के साथ गांव में घूमते हैं, तो एक ही आवाज़ आती है, दबी हुई या खुल के, अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह को टिकट मिलती है तो हम वोट नहीं देंगे। हाँ, आप आ जाओ, जिता के भेजेंगे, ये एक भावना है जनमानस के अंदर। लेकिन अगर इतनी बात होने के बावजूद आला कमान या कांग्रेस पार्टी उन्हीं को टिकट देती है, तो फिर क्या आप लोग उनके साथ खड़े हो जाओगे? मैंने एक बात पहले आपको कही थी, दोबारा से मैं एक बात कह रहा हूँ कि पार्टी ने हमें सारे साथियों को आश्वस्त किया है कि सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगी। एक उसका नमूना आपने लोकसभा चुनाव में देखा भी है कि बहुत से लोग कह रहे थे कि जयप्रकाश जी को टिकट नहीं मिलेगी, परंतु जनता कह रही थी कि उनको मिलनी चाहिए। जनता की आवाज़ सुन के बाकायदा सर्वे हुए, सारे सर्वे के आधार पर लगा कि जयप्रकाश जी जीतेंगे, उनको टिकट मिली और वो जीते भी, बहुत अच्छे मार्जिन से जीते। और सर्वे के आधार पर टिकट दी, उसी का परिणाम ये था कि हम लोग 10 की 10 लूज करके अब 5 पे आ गए। पहले हम लोग 10 भी बिल्कुल थे, और बीजेपी हाफ हो गई है, लोकसभा में साफ होगी, निश्चित तौर पे लोकसभा में साफ होगी। और बात आप उचाना की कर रहे हैं, बड़े बड़े घरानों की भी कर रहे हैं। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दुष्यंत चौटाला जी को, जिन्होंने कम से कम, उन्होंने कहा कि मैं उचाना ही आऊँगा, उचाना से चुनाव लड़ूंगा। कम से कम आप उचाना आए तो गए, लोग आपसे जवाब तो मांगेंगे ना। आपको 50,000 वोटों से जिता करके यहाँ से भेजा था, और उसके बाद क्या दुर्दशा हुई। आज जो व्यक्ति चाय की, दूध की बातों का भी उलाना दे दे ना, डिप्टी सीएम रहते हुए, उन्हीं के एक एमएलए ने उनके ऊपर बयान दिया था कि 17 महकमे हैं, खोपर एक लाई जीम गया। हमने तो नहीं कही ये बात, अरविंद चंद्रमान ने रोहतक में कही, मनीष ग्रोवर के ऊपर आरोप लगाते हुए गए तो कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला कर गए, हमने तो नहीं आरोप लगाया। अब ये कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला के बीजेपी ने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, मैं उनकी पोल खोलूंगा। उधर से बीजेपी कह रही है कि दुष्यंत चौटाला ने घोटाले किए, हम उनकी जांच करवाएंगे। करवा कोई कुछ नहीं रहा। उनको समझ में आ चुकी है कि दुष्यंत चौटाला की जो पॉलिटिक्स है वो बाई चांस पॉलिटिक्स है। दुष्यंत चौटाला को जो यहाँ से लोगों ने जिताया ना, वो बाई चांस जिताया था, वो कोई यहाँ का मतलब उसकी कोई अपनी धरातल थोड़ा ही था। वो कारण रहे, परिस्थितियाँ रही, लोगों की भावनाएं उस समय जुड़ी, परंतु उन भावनाओं का शोषण ही हुआ। पर आज लोग सजग हैं, आज सावधान है। मैं एक बात कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पहले तो उनको स्वीकार करता हूँ कि वो उचाना से लड़ रहे हैं। मेरे ऊपर यदि मेरी पार्टी ने विश्वास किया, 1100 से ज़्यादा वोट नहीं आएंगे दुष्यंत चौटाला के, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। उनकी माताजी के साथ भावनात्मक थोड़ा सा ये रहा लोगों में, कोई नहीं महिला है, 4000 वोट आ गए यहाँ उचाना विधानसभा में, अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसके दौरान। इनकी 1100 से ज़्यादा वोट नहीं आएंगे, और ये भी वो हैं जो उनके आसपास घूमते, इसके अलावा उनके पास वोट ही नहीं है। आप तो खुद पत्रकार हैं, सर्वे भी कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, नोट ए सिंगल वन, एक आदमी ये बात कहने के लिए तैयार नहीं कि दुष्यंत चौटाला को जिताएंगे। तो मैं तो अपनी तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि आएँ, और उनका चैलेंज स्वीकार है निश्चित तौर पर। और मैं नहीं तो जो मेरा साथी लड़ेगा यहाँ से, ताकत लगाएंगे और दुष्यंत चौटाला को ये दिखाएंगे कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार की राजनीति का अंत होता है, किस प्रकार से एक परिवार, व्यापक परिवारवाद की जो राजनीति का, कब तक वो जो है चौधरी देवीलाल जी के नाम से जो है ना वोट मांगते रहेंगे और खाते रहेंगे। यहाँ पर एक भ्रष्टाचार की राजनीति का अंत होगा, और हमारे जैसे नवयुवक साथी जो एक नए विचार के साथ, एक नए विजन के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ निकले, उनकी राजनीति का एक शुरुआत होगी। वैसे तो मैं बताना चाहूँगा, ये आदित्य वैश्य जो है किसी प्रश्नों के मोहताज भी नहीं है, इनके ऊपर पर्सन कुछ भी करे। लेकिन आज हम फिलहाल, क्योंकि उन्होंने कदम रखा है राजनीति में, हम राजनीति कोई ऐसा प्रश्न नहीं करेंगे कि कुछ योजनाओं के बारे में भी बात नहीं करेंगे। ज़रूर जो हमारे मित्र आदित्य वैश्य ने कहा कि अन्य कोई भी व्यक्ति टिकट लेकर के आएगा, हम सब उसके साथ हैं। लेकिन अंदरूनी बात तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह को टिकट मिलती है तो कोई भी साथी उसके साथ नहीं है। जयप्रकाश लोकसभा की बात अलग थी, यह विधानसभा उचाना है मित्रों। तो देखते रहें इसी प्रकार के। एक बात तो मैं पूछ ही लेता हूँ, कितने भी कोई बात पूछो आप। हाँ, वो तो मैंने कहा कि बातों के नहीं, आप स्वतंत्र आप पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं।
वैसे उम्मीद सारे लगा रहे हैं, सभी कहते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत करीबी हूँ, मैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत करीबी हूँ। कहीं शैलजा का कोई व्यक्ति आकर के कहता है, कोई रणदीप सिंह चौटाला का व्यक्ति आकर के कहता है। आखिर ये भागदौड़ कब तक चलेगी और कहाँ जाकर के रुकेगी? आपने वो सुना ना, आशा बलवती राजन, जहाँ आशाएं होती है ना वहीं तो हम लोग प्रयास करते हैं। निश्चित तौर पे मैंने तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस को ज्वाइन किया और उसके पीछे सीधा सीधा कारण था, हुड्डा साहब की जो बैकग्राउंड है वो आर्य समाज की बैकग्राउंड है, मेरी भी आर्य समाज की बैकग्राउंड है और मेरे और उनके विचार मिलते हैं। मुझे उनसे पॉलिटिक्स उसमें जो है बहुत चीज़ें सीखने को भी मिली हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से। और आपने यहाँ लेकर के बहुत सी बातें कही हैं। मैं कहता हूँ जो भी व्यक्ति ओपन आकर के ये बात कहेगा कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ, वो हरियाणा से चुनाव लड़ेगा तो उसकी मदद करेंगे, वो कोई भी हो, चाहे XYZ कोई भी हो। अगर ये भावना लेकर के हर कांग्रेस का, चाहे वो नेता हो, चाहे वो वोटर हो, चाहे वो सपोर्टर हो, अगर एक मन में धारणा लेकर के चलेगा कि हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना है तो वोट करेगा, सपोर्ट करेगा, नहीं तो अगली योजना में कोट करेगा। तो राजकुमार भारती को दो इजाज़त, नमस्कार।